नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 4 और 5 जुलाई के राशिफल के साथ में आपको बताएंगे कि सपने में भोलेनाथ शिव आते हैं तो इसके क्या आश्चर्यजनक अर्थ निकलते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसे हमने कई सारी सावधानियां बताई गई हैं, जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको किसी भी मुसीबत या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। और साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको सोमवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, जिन्हें अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और कोई भी दुख तकलीफ आपके जीवन की ओर नज़र नहीं डाल सकती। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय लिख दे। दोस्तों, नींद में आने वाले सपने आपके अच्छे और बुरे भविष्य की ओर इशारा करते हैं। सपनों में मिले इन संकेतों से आप जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। आज यहाँ हम जानेंगे कि अगर आपको सपने में भोलेनाथ शिव दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या अर्थ होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सपने में आपको भोलेनाथ शिव जी की जटाओं में चांद दिखाई पड़ना ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। सपने में शिव जी के उग्र रूप में तांडव करते हुए देखना अशुभ स्वप्न कहा जा सकता है, क्योंकि यह शिव का रौद्र रूप है जो उनके क्रोध को दर्शाता है। सपने में भोलेनाथ शिव और सांप का एक साथ दिखाई देना शुभ संकेत है और धन लाभ का संकेत है। स्वप्न में शिव मंदिर का दिखाई देना या स्वयं का शिव मंदिर में प्रवेश करना शुभ संकेत माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी रोग के कारण आप परेशान हैं तो यह रोग शीघ्र ही ठीक होने का संकेत है। सपने में देवों के देव महादेव को त्रिशूल के साथ देखना शक्ति का प्रतीक और शुभ संकेत है, जो जीवन के संकटों का नाश तथा परेशानियों से लड़ने की शक्ति देने वाला माना जाता है। दोस्तों, सपने में शिवलिंग देखने का दूसरा अर्थ आपका अच्छा समय शुरू होने का संकेत है और जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर करने वाला माना जाता है। अगर कुंवारे युवक युवतियां शिव पार्वती को स्वप्न में देखते हैं तो जल्दी ही विवाह होने का संकेत बतलाता है। स्वप्न में शिव जी की तीसरी आंख दिखाई देना जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह आपको कार्य में सतर्कता तथा जागरूक रहने के लिए आगाह कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा। किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने का अवसर मिलेगा, जिससे आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव भी महसूस करेंगे। जीवन स्तर को सुधारने के लिए सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण भी रखेंगे। घर की मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी में खर्च होगा, जिसकी वजह से बजट थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखें, उनके खोने या कहीं चोरी होने की आशंका बनी हुई है। युवाओं को अपने कैरियर संबंधी थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। अधिकतर व्यावसायिक काम समय पर पूरे हो जाएंगे, लेकिन काम का तनाव ज़्यादा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। व्यापार में लिए गए जरूरी फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपने प्रियजनों और परिवार के लोगों की परवाह करना आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।
वर्तमान मौसम की वजह से सुस्ती और आलस्य हावी हो सकते हैं। खान पान हल्का एवं सुपाच्य ग्रहण करें। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहने से कई नई जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखें। विद्यार्थी लोग अपनी कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। इस समय वे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। इस समय आपका ध्यान कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है। किसी को उधार पैसा भी ना दे, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। व्यावसायिक क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे और यह परिवर्तन लाभदायक साबित होगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आने वाले दिनों में इनके लिए उचित परिणाम प्राप्त होंगे। आस पड़ोस में गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद से रोग संबंधी कोई प्लानिंग है तो आज वह क्रियान्वित हो सकती है। संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटक सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चे की अधिकता रहेगी। किसी को पैसा उधार न दे, अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं है। किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही तो तुरंत उस पर अमल करें। इस समय परिस्थितियां लाभदायक हैं, साथ ही धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की परिवर्तन करना भी लाभदायक रहेगा। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों की सलाह भाग्य उदयदायक साबित होगी। कोर्ट केस में किसी स्थिति में आपके पक्ष में होने के योग हैं। निवेश संबंधी कार्यों को फिलहाल टाल दें। इस समय रुपए पैसे संबंधी कोई भी निर्णय लेना नुकसानदेह रहेगा। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी साजिश या षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में आज सकारात्मक हलचल का समय है। महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो अभी उससे संबंधित और अधिक सोच विचार करें। घर में नजदीकी लोगों का आगमन होगा और माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं बनेंगी, जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होगी। इसलिए उन पर तुरंत अमल करना शुरू कर दें। इस समय भाइयों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो सकती है, परंतु अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से समस्या का निवारण भी जल्दी हो जाएगा। संतान की किसी संगति पर जरूर नजर रखें। समय रहते कठोर निर्णय लेना अति आवश्यक है। आय की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा, परंतु आर्थिक संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। युवा वर्ग का भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आपका उनकी देखभाल करना तथा पारिवारिक कार्यों में सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय चिंता और तनाव की वजह से सिर दर्द रहेगा। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगी। घर की देखभाल तथा सुख सुविधाएं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता की बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करें। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगह बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। आपका सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण समाज में आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों पर खर्च करते समय बजट का भी ध्यान जरूर रखें। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही
परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। इस समय धैर्य और विवेक द्वारा समस्या को सुलझाएं। व्यवसाय में कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, परंतु आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से समाधान को निकाल लेंगे। आप कार्यक्षेत्र में कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।